नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आप सब हजरात को अल्लाह खुश रखे। आप सब हजरात को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिरादरान इस्लाम, बिरादरान वतन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है, करम है कि जो उसने कुरान मजीद के अंदर सूरह फातिहा नाजिल करा कर और बंदे को सूरह फातिहा पढ़ने का हुक्म किया है। और महेंद्र पाल आर्य ने सूरह फातिहा पर ही एतराजात उठाया है। बिरादरान इस्लाम, बिरादरान वतन, मैं महेंद्र पाल को आप हजरात के सामने फिर पेश करने जा रहा हूँ। आइए ज़रा पहले महेंद्र पाल आर्य जी की ये बात सुन ले, फिर इंशाअल्लाह मैं महेंद्र पाल आर्य जी की बात का जवाब दूंगा। आइए पहले हम महेंद्र पाल आर्य जी की बात को सुनते हैं। और ये इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन यानी कि सूरह फातिहा पर इन्होंने क्या एतराज़ात उठाए हैं और उलामा इकराम को किस तरीके से चैलेंज किया है। आइए ज़रा पहले ये वीडियो देखते हैं। नहीं पढ़ते। अब यहाँ साफ शब्दों में जिक्र फरमाया है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तुझ ही की इबादत करते हैं हम और तुझ ही से मदद चाहते हैं। मैं उलमाए दीन से पूछता हूँ, इस्लाम जगत के आलिमों से पूछता हूँ, मुफस्सिर कुरान से पूछता हूँ, शेखुल हदीसों से भी पूछता हूँ कि तुझ ही की इबादत करते हैं, ये मनुष्य के लिए है या अल्लाह के लिए? फिर तुझ ही से मदद चाहते हैं। अल्लाह किससे मदद चाहते हैं भाई? अरे पढ़े लिखे बता रहे अपने को, मुझे भी जाहिल बताया है। ठीक है, जाहिल है, पर पढ़े लिखे हो तो जवाब दो ना। जवाब देने में पीछे क्यों हट रहे? मैं तो सुदर्शन न्यूज़ चैनल में बैठ करके चुनौती दिया हूँ कि कुरान को कोई कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखा दे, इस्लाम को धर्म सिद्ध करके दिखा दे। सामने आने की हिम्मत तो जुटा नहीं पाए। और यूट्यूब में कोई मुंह तोड़ रहा है, कोई पोल खोल रहा है। जब पोल इनके आप हजरात ने पंडित जी की बात को समझ लिया होगा और समझने के बाद में लगता है पंडित जी जो है ज़्यादा परेशान हैं। पंडित जी को जो है मैं उनको एक सुझाव बतला रहा हूँ कि पंडित जी अपने सर की मालिश कराइए और कुरान मजीद को पढ़ने के लिए और कुरान मजीद को समझने के लिए किसी आलिम ही की ज़रूरत आपको पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आदमी बिना किसी आलिम के या बिना किसी उस्ताद के किसी से सही बात समझ ले या सही बात समझा सके। इनका एतराज़ ये है कि ये कलामुल्लाह है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के जैसे कि इसका तर्जुमा है, जिसका अनुवाद ये है कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। बिरादरान इस्लाम, बिरादरान वतन, हमें पहले ये बात बहुत अच्छी तरीके से, पहली बात तो मुसलमानों को तकरीबन सबको मालूम है ही, लेकिन फिर भी बता दिया जावे कि यह सूरह फातिहा जो है मक्के में नाजिल हुई और इसको जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर नाजिल नहीं हुए, बल्कि और दूसरे फरिश्तों की जमात आई जो इस सूरत को और सूरह बकर की आखिरी जो आयत हैं उन आयतों को दूसरे फरिश्तों की जमात लेकर आई है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये सूरह फातिहा जो है जिसमें 7 आयत हैं, इन 7 आयतों को पढ़ने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदों को हुक्म किया है। अब ये बंदे जब पढ़ते हैं तो ये बंदों का कलाम हुआ और अल्लाह का हुक्म हुआ। अल्लाह का हुक्म है बंदों के लिए कि बंदो तुम कहो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आखिर तक। बिरादरान इस्लाम, बिरादरान वतन, आप हजरात से अर्ज़ ये करना है कि पंडित जी जो हैं थोड़ी सी दिमागीन ले ले में या नवरत्न तेल लेकर अपने बच्चों से बच्चियों से थोड़ी सी मालिश कर लिया करें, क्योंकि पंडित जी को खाली एक उनाद पैदा करना है और ये कह रहे हैं कि कोई आलिम आ जाए या मुफस्सिर आ जाए या शेखुल हदीस आ जाए। बिरादरान इस्लाम, अहमक आदमी के पास आया नहीं जाता, अहमक आदमी को उसके हाल पर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि अहमक इंसान तभी बनता है जब वो अल्लाह के अजाब के अंदर मुलब्बिस हो जाता है। आइए बिरादरान इस्लाम, पहले हम अहमक का एक मतलब समझ लेते हैं। एक मरतबा हजरत ईसा अला नबी गिरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे आगे भाग रहे और पीछे उनके एक शख्स लगा हुआ। तो लोगों ने पूछा
कि हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम क्यों भाग रहे? कहने लगे मेरे पीछे एक अहमक पड़ा हुआ। तो लोगों ने कहा कि आप मुर्दों को जिंदा कर देते हैं, आप जो है कोड़ियों को ठीक कर देते हैं, अंधों को जो है वो आंखें दे देते हैं, तो इसको भी ठीक कर दो। तो हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि दरअसल क्या है, ये आदमी अहमक है, और अहमक इंसान तब बनता है जब वो अल्लाह के अजाब के अंदर हर वक्त मुलब्बिस रहता है, और इस पर अल्लाह का अजाब आ रहा है। दरअसल मैं इस इंसान से नहीं भाग रहा हूँ, मैं इस अल्लाह के अजाब से भाग रहा हूँ जो इसके ऊपर मुसल्लत है। अब आप मेरी बात का मफहूम को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि जिस इंसान पे अजाब आया वो इंसान उसके पास में आया नहीं करते, बल्कि उसके हाल पर छोड़ देते हैं। पंडित जी खूब अच्छी तरीके से आप गौर और फिक्र करें अपनी बुद्धि के बारे में, और तमाम मुसलमान आपकी बात को सुनकर सब के सब आपको जाहिल कह रहे हैं, सब के सब आपको अहमक और बेवकूफ़ कह रहे हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ऐसे लोगों के, मुसलमानों के नज़रियात हैं आपके बारे में। बात वो करनी चाहिए जो दूसरों के दिलों के अंदर भी जगह बनाए और वो उससे मोहब्बत करने लग जाएं। बहुत सारे हिंदुस्तान के अंदर पंडित हैं कि जब उनकी बात मुसलमान सुनते हैं तो एक साथ उनकी मोहब्बत में, अगर वो सही ये कह दें पंडित जी कि सब बैठ जाओ मुसलमानों, तो वो बैठ जाते हैं। अगर वो कह दें मुसलमानों खड़े हो जाओ, तो खड़े हो जाते हैं। बहुत पंडित हैं ऐसे हिंदुस्तान के अंदर। आपने क्या जगह बनाई मुसलमानों के अंदर या औरों के अंदर? आपने ईसाई को भी बुरा, जैनियों को भी बुरा, और दलितों को भी बुरा, मुसलमानों को भी बुरा। आप खुद फैसला करें, आप सही मार्ग पर हैं या सही रास्ते पर हैं। और बार बार आप डिबेट के लिए आपके फॉलोअर बोलते रहते हैं, आप सवाल कीजिए, इंशाल्लाह यहीं से बैठे हुए देंगे, और जब वक्त आएगा तो हम वक्त बता देंगे। भाई आपने सवाल करना, सवाल करो, सवाल के जवाब हम दे रहे हैं। बिरादरान इस्लाम, बिरादरान वतन, अल्लाह घबराने की बात नहीं है, इनसे डरने की बात नहीं है। ये जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर लें इस कुरान मजीद के मुतालिक, या किसी भी मुसलमान के मुतालिक, या किसी भी आलिम के मुतालिक, या किसी भी तालिब इल्म के मुतालिक, या दलित के मुतालिक करें, जो भी प्रोपेगेंडा करें, इन्हें करने दीजिए, पूरी छूट। देखते हैं कितनी इंसानियत इनके अंदर है, देखते हैं कितनी मानववादी वाले ये लोग हैं। हर जगह धमकी, हर जगह जो है क्या नाम है, बेहुदे सवालात। बिरादरान इस्लाम, बिरादरान वतन, आप हजरात से कहना यह है, पंडित जी सवाल जो करें वो ठीक तरीके से करें। आप अगर उल्टा सवाल करेंगे तो इंशाल्लाह जवाब उसी के मुताबिक आएगा। सही सवाल पे सही जवाब, गलत सवाल पर गलत जवाब। आप लोगों ने पूरा प्रोपेगेंडा फैला रखा और बार बार चैलेंज कर, हमने वहाँ चैलेंज कर दिया, हमने यहाँ चैलेंज कर दिया। इसे चैलेंज नहीं कहते बिरादरान इस्लाम, बिरादरान वतन, इसे जहालत कहते हैं। न इंसान की वक़्त है। हमारे नबियों को तुमने, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुमने क्या क्या नहीं लिखा? तुमने किन अलकाब से, किन नामों से जो है क्या नाम है हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं करा? बिरादरान इस्लाम, बिरादरान वतन, आप हजरात से गुजारिश ये है कि मैं आपसे रुखसती चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मेरे बारे में भी दुआ करें, और बल्कि हिंदुस्तान के आइन के लिए ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस इंसान की ज़िंदगी जहाँ रखी उसे वहीं पैदा किया। जिस इंसान की मौत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ पे करवानी है वहीं पर हर हाल में होकर रहेगी। जिस तरीके से बिरादरान इस्लाम हम अपनी मर्जी से इस दुनिया के अंदर नहीं आए, अल्लाह ने जहाँ चाहा, जिस मुल्क में चाहा, जिस इलाके में चाहा, जिस घर में चाहा और जिस खानदान में चाहा, वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पैदा कर दिया। जितने भी इंसान हैं, हमने कोई अल्लाह से दरख्वास्त नहीं की थी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो हमें हिंदुस्तान में पैदा करियो या फलाने ख़ानदान में पैदा करियो। ये अल्लाह का निज़ाम है कि मौत और ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत में है। हमें बार बार धमकियाँ दी जाती हैं। भाई आप हजरात से गुजारिश ये है, एक तो अपने अंदर जो है ना थोड़ी सी बस क्या मैं आप हजरात से कहूँ, बिरादरान इस्लाम, बिरादरान वतन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।